सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राम राम साथियों। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में मेवाड़ राज्य के इतिहास पर मित्रों चर्चा की थी और मेवाड़ राज्य के इतिहास में मित्रों अपन ने राज सिंह के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी कि राज सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। राज सिंह का स्थापत्य कला जो थी वो राज सिंह की स्थापत्य कला अपन ने लिखी थी और उसके बाद अपन ने राज सिंह जो है उस राज सिंह का मुगलों के साथ यानी औरंगजेब के साथ में अपन ने संबंध देखा था मित्रों। राज सिंह के समकालीन मुगल जो बादशाह था वो औरंगजेब था। औरंगजेब और राज सिंह के बीच दुश्मनी के क्या कारण रहे होंगे, वो कारण मैंने आप सभी को विस्तार से कल की क्लास में अपन ने विस्तार से उन सभी पर चर्चा कर ली थी कि दुश्मनी के क्या कारण रहे होंगे और उन कारणों को मित्रों अपने को केवल और केवल लिखना है और उसके बाद अपन राज सिंह के प्रमुख ऐतिहासिक काल को समाप्त करके अगले शासक की तरफ मित्रों रुख करते हैं। तो मित्रों, सारे के सारे काल मैंने लिख लिए थे, मैंने सारे के सारे बिंदु आपको समझा दिए थे। अब आज हेडिंग लगा लीजिए, राज सिंह व औरंगजेब के बीच, राज सिंह व औरंगजेब के बीच, औरंगजेब के बीच दुश्मनी के कारण, राज सिंह व औरंगजेब के बीच दुश्मनी के कारण। और दुश्मनी के कौन कौन से कारण थे दोस्तों, उन सभी कारणों के ऊपर मित्रों अपन चर्चा करते हैं। राज सिंह व औरंगजेब के बीच दुश्मनी के क्या क्या कारण थे, उन सभी के बारे में अपन ने ध्यान रखिएगा, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। वैसे कारण मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, वो भी जो है पूरे विस्तार से अब केवल लिखने बाकी है मित्रों। साथ के साथ अपने को लिखते रहना है। पहला बिंदु अपने को लिखना है शाहजहां के पुत्रों के, शाहजहां के पुत्र, उतारते रहना है मित्रों। शाहजहां के पुत्र दारा सिको है, दारा सिको है वे औरंगजेब के, औरंगजेब के बीच, औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर, उत्तराधिकार संघर्ष को, उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, संघर्ष के दौरान राज सिंह ने औरंगजेब का सहयोग नहीं किया। राज सिंह ने औरंगजेब का सहयोग नहीं किया, औरंगजेब का सहयोग नहीं किया। आपको पता है दो युद्ध हुए थे मित्रों, और ध्यान रखिएगा दोनों युद्धों में उन्होंने सहयोग नहीं किया था, दौराई का युद्ध और दरमत का युद्ध। इस कारण औरंगजेब नाराज था। दूसरा बिंदु, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से प्रश्न बनते हैं राज सिंह में से। औरंगजेब के शासक बनते ही, औरंगजेब के शासक बनते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निरीक्षण हेतु, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निरीक्षण हेतु, निरीक्षण हेतु अब्दुल्ला बेग को भेजा, अब्दुल्ला बेग को भेजा। तत्पश्चात निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के लिए, निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के लिए सादुल्ला खां के नेतृत्व में, सादुल्ला खां के नेतृत्व में, सादुल्ला खां के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ सेना भेजी, चित्तौड़गढ़ सेना भेजी। नेक्स्ट, तीसरा प्रमुख कारण जो था वो तीसरा प्रमुख कारण था औरंगजेब
हिंदू धर्म विरोधी था, विरोधी था, वे मंदिर तुड़वाता, वे मंदिर तुड़वाता, जबकि राज सिंह मंदिर बनवाता, जबकि राज सिंह मंदिर बनवाता। यहां तक जल्दी से छापो मित्रों, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक उतार लिया मित्रों। सहयोग दिया नहीं था, सहयोग देने का केवल वचन दिया था, लेकिन टिक्का दौड़ प्रारंभ करके सहयोग नहीं दिया था। मित्रों ध्यान रखना, राज सिंह ने जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसमें सहयोग नहीं दिया था, केवल हामी भरी थी सहयोग के लिए। लेकिन उन्होंने, कल मैंने आपको समझाया था पूरा कि टिक्का दौड़ का बहाना बना करके इन्होंने सहयोग किया नहीं था। यहां तक सभी ने उतार लिया। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु, किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ शासक मान सिंह की बहन, किशनगढ़ शासक मान सिंह की बहन चारुमती से, चारुमती से विवाह, चारुमती से विवाह औरंगजेब करना चाहता था, औरंगजेब करना चाहता था, लेकिन विवाह राज सिंह ने किया, लेकिन विवाह राज सिंह ने किया। नेक्स्ट, अगला बिंदु, 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, जिसका विरोध, जिसका विरोध राज सिंह ने किया, जिसका विरोध राज सिंह ने किया। नेक्स्ट, वृंदावन से मूर्ति लेकर आए, वृंदावन से मूर्ति लेकर आए गोपाल व दामोदर को, गोपाल व दामोदर को राज सिंह ने शरण दी, राज सिंह ने शरण दी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने गोचर भूमि पर अधिकार किया, गोचर भूमि पर अधिकार किया, यानी गायों के चरने फिरने का क्षेत्र, जिसका विरोध
जिसका विरोध राज सिंह ने किया, जिसका विरोध राज सिंह ने किया। जल्दी उतारो मित्रों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कल लिखवाया नहीं था, आज जल्दी से उतारें, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। ये दोस्तों सभी कारण थे राज सिंह और अपने औरंगजेब के बीच दुश्मनी के कारण थे। ये सभी कारण अपन ने लिख लिए हैं। जल्दी उतारो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी ने उतार लिया तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखना मित्रों, ये सभी कारण जो है वो ध्यान रखिएगा, सभी कारण थे जिससे कारण राज सिंह और औरंगजेब के बीच दुश्मनी थी। और एक और भी कारण था मित्रों, एक और कारण क्या था मित्रों, 1678 ईस्वी में जब मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, तब दोस्तों अजीत सिंह का उत्तराधिकारी बनने वाला होता है। लेकिन उस अजीत सिंह को औरंगजेब क्या करता है, बंधक बना लेता है और कहता है कि अजीत सिंह जब इस्लाम स्वीकार करेगा तभी मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बनाया जाएगा। मैं साथ के साथ मारवाड़ की बात कर रहा हूं। जोधपुर का जो शासक था जसवंत सिंह प्रथम, उसकी जब जमरूद अफगानिस्तान में मित्रों 1678 में मृत्यु होती है, वो विस्तार से अपन डिटेल जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिएगा, मारवाड़ का जब उत्तराधिकारी जसवंत सिंह के बाद जो राजा बनने वाला था अजीत सिंह को औरंगजेब दोस्तों कैद कर लेता है दिल्ली में रूप सिंह की हवेली में, और जोधपुर के सामने एक शर्त रखता है कि अजीत सिंह जब इस्लाम स्वीकार करेगा तभी अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाएगा, नहीं तो जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाएगा। औरंगजेब ऐसी शर्त रखता है। और उस समय मित्रों ध्यान रखना, वीर दुर्गादास राठौड़, जिसे अपन मारवाड़ का चाणक्य व मारवाड़ का अणबिंद या मोती कहते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ दिल्ली से अजीत सिंह को आजाद करवाता है और आजाद करवा करके वो मेवाड़ शासक राज सिंह की शरण में आ जाता। मित्रों ध्यान रखना, और जब मेवाड़ शासक राज सिंह की शरण में आता है तो राज सिंह उसे एक जागीर देता है, और उस जागीर का नाम था मित्रों केलवा की जागीर। बताओ कौन सी जागीर है? केलवा की जागीर। ये फैक्ट भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि राज सिंह जो है अजीत सिंह को लालन पालन करने के लिए मित्रों कौन सी जागीर देता है? केलवा की जागीर। लेकिन इसको अपन मारवाड़ के समय लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, केवल ध्यान में रखना है। मित्रों ये जो था अपने सारे के सारे जो फैक्ट थे औरंगजेब और औरंगजेब और राज सिंह के बीच दुश्मनी के कारण थे। आपको सारे विस्तार से बता दिया गया है। औरंगजेब और राज सिंह के बीच दुश्मनी के कारण क्या क्या थे? पहला कारण था औरंगजेब जो है, औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध के समय राज सिंह ने इसका सहयोग नहीं किया था। दूसरा प्रमुख कारण क्या था मित्रों? दूसरा प्रमुख कारण किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह औरंगजेब करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने कर लिया। तीसरा जजिया कर का विरोध किया। चौथा हिंदू विरोधी था। पांचवा दामोदर व गोपाल को शरण दी। ऐसे कई कारण जो थे अपने विस्तार से लिख लिए मित्रों। और अब जब इतनी सारी वैमनस्य उत्पन्न हो चुका है, दुश्मनी उत्पन्न हो चुकी है मित्रों, तो निश्चित रूप से औरंगजेब जो है वो औरंगजेब राज सिंह के ऊपर दोस्तों बताओ क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अब देखना मित्रों,
मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब दिसंबर 1679 में, बताइए कब आक्रमण करता है? दिसंबर 1679 के अंदर राज सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। और उस समय जो राज सिंह का सेनापति था, उस समय जो राज सिंह का सेनापति था, उस राज सिंह के सेनापति का नाम मित्रों मैंने आपको कल ही बताया था। राज सिंह के सेनापति का नाम था रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत जो है, उस रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम था हाड़ी रानी सेल कंवर। बताओ कौन सी रानी? हाड़ी रानी। और हाड़ी रानी जिसका नाम क्या था? सेल कंवर। और मैंने बताया था कि रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत जो है, वो रतन सिंह चुंडावत युद्ध भूमि में जाता है तो अपनी हाड़ी रानी सेल की याद सताता, और सेल जो है अपनी गर्दन काट करके मित्रों रतन सिंह चुंडावत को दे देती है। और उसके ऊपर मेघराज मुकुल ने एक निशानी या सेनानी मांगने पर जब सिर काट दिया, तो मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी थी कि चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। ये सारे फैक्ट अपन मित्रों कल अपन विस्तार से आपको बताया जा चुका है। अब आक्रमण जो है उसके बारे में मित्रों मैं आपको लिखवा देता हूं, जल्दी से साथ के साथ नोट करते रहें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो सबसे पहला बिंदु लिखना है, दिसंबर 1679 में, दिसंबर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने, औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट बिंदु मित्रों, इस आक्रमण के समय, इस आक्रमण के समय राज सिंह का सेनापति, राज सिंह का सेनापति रतन सिंह चुंडावत था। राज सिंह का सेनापति रतन सिंह चुंडावत था। नेक्स्ट, चुंडावत की पत्नी, चुंडावत की पत्नी सेल कंवर ने सेनानी अथवा निशानी के रूप में, निशानी मांगने पर अपने पति को, अपने पति को शीश काटकर, शीश काटकर सुपुर्द किया। नेक्स्ट, सेहल कंवर के ऊपर, सेहल कंवर से प्रेरित होकर मेघराज मुकुल ने, मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता लिखी, सेनानी कविता लिखी जिसके बोल थे चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दियो सतरानी। औरंगजेब का, औरंगजेब का ये असफल आक्रमण था, औरंगजेब का ये असफल आक्रमण रहा, औरंगजेब का ये असफल आक्रमण रहा। मित्रों जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। उतारिएगा दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। यह था आक्रमण मित्रों, लेकिन यह आक्रमण जो था असफल रहा था। जल्दी उतारो भाई। हाँ तो मित्रों, ये औरंगजेब का जो आक्रमण था दोस्तों, असफल आक्रमण रहा, यानी औरंगजेब पुणे लौट गया था मित्रों। और औरंगजेब जाने के बाद में मेवाड़ पर फिर से राज सिंह का अधिकार वैसे ही था। लेकिन अब मेवाड़ में इस आक्रमण के बाद दोस्तों ध्यान रखना, राज सिंह का समय ज्यादा नहीं रहता है। दिसंबर में आक्रमण होता है और 22 अक्टूबर 1680 को मित्रों ध्यान रखना, राज सिंह जो था, राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। यह फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। तो अगला बिंदु अपने को लिख लेना है, 22 अक्टूबर 1680 को, 22 अक्टूबर 1680 को राज सिंह की मृत्यु हुई। बताइए, 22 अक्टूबर 1680 को राज सिंह की क्या होती है? मृत्यु होती है। यह फैक्ट भी अपने को मित्रों थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 22 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर उन अपने 1680 को राज सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। और राज सिंह की मृत्यु होते ही मित्रों राज सिंह का इतिहास पूरा होता है। लेकिन अपन एक तो राज सिंह की उपाधियां नहीं लिखी मित्रों, दो उपाधियां लिखनी है और एक टिक्का दौड़ के बारे में लिख करके मित्रों अपन राज सिंह के विधिवत इतिहास को समाप्त करते हैं मित्रों। तो देखिएगा दोस्तों, दो बिंदु और ऐड कर लेते हैं। पहला बिंदु 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में राज सिंह ने टिक्का दौड़ प्रारंभ की। 1658 ईस्वी में राज सिंह ने टिक्का दौड़ प्रारंभ की। बताओ कौन सी दौड़ प्रारंभ की थी? टिक्का दौड़ प्रारंभ की। 1658 ईस्वी में राज सिंह ने टिक्का दौड़ प्रारंभ की। अब टिक्का दौड़ होती क्या है मित्रों? मैंने आपको बताया था, जब जब मेवाड़ में कोई राजा नए गद्दी पर आसीन होगा या कभी भी मेवाड़ का जो राजा होगा, वो जैसे ही राजा बनेगा अपने राज्य से बाहर, यानी अपने राज्य की सीमा से बाहर, अपने ध्यान रखिएगा, अपने सीमा, राज्य की सीमा से बाहर सैनिकों को घोड़े पर बिठा करके दूसरे राज्य में लूटपाट के लिए भेजेगा दोस्तों। और लूटपाट के लिए भेजने का जो रिवाज था उसी को अपन कहते हैं मित्रों टिक्का दौड़। बताइए कौन सी दौड़ कहते हैं? टिक्का दौड़ कहते हैं। और राज सिंह ने इस टिक्का दौड़ कुल की परंपरा की थी, शुरुआत की थी 1658 ईस्वी में। अगला बिंदु मित्रों अपने को ध्यान में क्या रखना है? राज सिंह की दो उपाधि थी। राज सिंह की उपाधि, एक तो राज सिंह को कहा जाता है हिंदू धर्म रक्षार्थ। बताइए, राज सिंह की एक उपाधि तो क्या थी? हिंदू धर्म रक्षार्थ, यानी हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला। और दूसरा विजय काट कातू। बताओ, विजय काट कातू, यानी विजय के लिए प्रतिबद्ध रहने वाला और हिंदू धर्म के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। यह अपने को ध्यान में रखना है। विजय काट कातू वे हिंदू धर्म रक्षार्थ की उपाधि थी। टिक्का दौड़ इन्होंने प्रारंभ किया था और 22 अक्टूबर 1680 को इनका निधन हो जाता मित्रों। यह था राज सिंह का इतिहास। निर्माण कार्य, स्थापत्य कला आपने पढ़ी, उसके बाद औरंगजेब के साथ इसके संबंध खराब थे वो भी पढ़े थे। यहां तक उतारिए मित्रों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहां तक उतार लिया सभी ने? कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर मृत्यु कहां पर हुई। तो मित्रों इसके बारे में ध्यान में रखना है कि मृत्यु राज सिंह की होती है, एक गांव पड़ता है ओडा गांव। 22 अक्टूबर 1680 को कुंभलगढ़ के पास में एक गांव पड़ता है राजसमंद जिले में। उस गांव का नाम था ओडा गांव। ये ओडा गांव जो है दोस्तों, यहां पर राज सिंह कुंभलगढ़ जा रहा था और रास्ते में अपनी सेना सहित रुका था और किसी अनजान व्यक्ति ने राज सिंह के खाने में जहर मिला दिया था और जहरीला खाना खाकर के मित्रों ध्यान रखिएगा, जहरीला खाना खाकर के ओडा गांव के निकट इन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। 22 अक्टूबर 1680 को कुंभलगढ़ के पास ही पड़ता राजसमंद जिले में ओडा गांव। इस ओडा गांव में मित्रों जहरीला खाना खा करके राज सिंह की मित्रों ध्यान रखना क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहां तक के सारे फैक्ट दोस्तों राज सिंह अपने को सारा बिंदु बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहले स्थापत्य कला अपने राजसमंद झील, प्रशस्ति, गेवर माता मंदिर, नौचौकी पाल, जन्ना सागर तालाब, जया बावड़ी, त्रिमुख बावड़ी, सरबत विलास महल, देबारी घाटी का किला इत्यादि इनके निर्माण कार्य, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर, अंबे माता का मंदिर, ये स्थापत्य कला। फिर औरंगजेब के साथ संबंध, टिक्का दौड़ में भाग लेते थे अपने मेवाड़ के सैनिक। ये मेवाड़ के सैनिक अपने मेवाड़ राज्य की सीमा से बाहर मित्रों ध्यान रखना लूटपाट करने जाते। उस दौड़ को अपन टिक्का दौड़ कहते थे 1658 में। और 22 अक्टूबर 1680 की राज सिंह की मृत्यु हो जाती है ओडा गांव राजसमंद के पास में। यह था मित्रों अपना मेवाड़ का शासक है। और मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? अपने मेवाड़ के शासक का जो नाम था राज सिंह मित्रों। अब राज सिंह के बाद में मित्रों अगला जो शासक बनता है, वो अगला शासक मेवाड़ का राज सिंह के बाद में मित्रों बनता है जय सिंह। राज सिंह के बाद में दोस्तों मेवाड़ का जो अगला शासक बनता है जय सिंह। और जय सिंह का मित्रों जो शासन काल है वो है 1680 से 1698। बताइए जय सिंह का शासन काल क्या है? 1680 से 1698। राज्याभिषेक इनका 1698 ईस्वी में होगा, आपको पता है। और इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो कूरज गांव माना जाता है उदयपुर के निकट दोस्तों। तो एक बिंदु लिख सकते हैं, इनका जन्म, इनका मित्रों जन्म होता है कूरज गांव में। बताइए कौन से गांव में? कूरज गांव में। और ये कूरज गांव बताओ मित्रों कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। बताओ कहां पर पड़ता है? उदयपुर में कूरज गांव पड़ता है। कूरज गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम आपको पता ही है, पिता का नाम राज सिंह था। पिता का नाम बताओ कौन सा सिंह था? राज सिंह था। माता का नाम मित्रों ध्यान रखना सदर्भ कंवर। माता का नाम क्या था? सदर्भ कंवर माता का नाम था। माता का नाम सदर्भ कंवर था मित्रों। और ध्यान रखना जय सिंह जो थी इनकी उपाधि थी, जय सिंह जो उपाधि थी मेवाड़ का कर्तव्यनिष्ठ शासक कहा जाता। मेवाड़ का कर्तव्यनिष्ठ शासक। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का सर्वाधिक कर्तव्यनिष्ठ शासक कौन था मित्रों, तो ध्यान रखना मेवाड़ का कर्तव्यनिष्ठ शासक किसको कहा जाता है? जय सिंह। यानी अपने कर्तव्य के प्रति, वैसे सभी कर्तव्यनिष्ठ थे लेकिन इनके लिए इतिहास में शब्द का इस्तेमाल हुआ है कर्तव्यनिष्ठ शासक। अब देखना मित्रों मेवाड़ का अब राज्याभिषेक सभी का मित्रों ध्यान रखना सभी का उदयपुर में होगा। राज्याभिषेक मित्रों कहां पर होगा? उदयपुर में होगा दोस्तों। तो ये इनका जन्म कूरजगांव उदयपुर में, पिता राज सिंह, माता सदर्भ कंवर और मेवाड़ का कर्तव्यनिष्ठ शासक इन्हें कहा जाता है। अब ध्यान रखना इनके निर्माण कार्य देखते हैं, क्योंकि ज्यादा तो इनके काल में युद्ध वगैरह तो कोई होगा नहीं, क्योंकि अब जितने भी शासक आएंगे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए उनके साथ युद्ध होने की तो मित्रों कोई संभावना नहीं है। और जब युद्ध होने की संभावना नहीं है तो केवल और केवल कौन से कार्य पड़ने हैं? निर्माण कार्य। तो मित्रों ध्यान रखना इन्होंने फंवारा महल का निर्माण करवाया। बताओ इन्होंने कौन सा महल का निर्माण करवाया? फंवारा महल का निर्माण। और ये जो फंवारा महल का निर्माण है मित्रों, ये फंवारा महल का निर्माण बताओ कहां पर हुआ था? उदयपुर में। नेक्स्ट इन्होंने ध्यान रखना फंवारा बाग का निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए कि फंवारा बाग और फंवारा बाग का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना फंवारा बाग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और फंवारा बाग भी बताओ मित्रों कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। यहां तक थोड़ा सा उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे।
सिंह की पत्नी का नाम, एक पत्नी का नाम राम रसदे था, और भी कई पत्नियां थी। दूसरी पत्नी थी, ध्यान रखिएगा, राज सिंह की केवल एक ही पत्नी नहीं थी, राम रसदे ने तो जया बावड़ी अर्थात त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, और भी पत्नी थी, इसलिए दूसरी पत्नी का नाम था सदर्भ कंवर, और सदर्भ कंवर से प्राप्त पुत्र का नाम बताओ मित्रों कौन सा सिंह था? जय सिंह था। मेवाड़ में केवल एक ही राजा ऐसा था दोस्तों, ध्यान रखना, जिसकी एक पत्नी थी, और वो मेवाड़ का एक राजा था। आगे अपन पढ़ेंगे फतेह सिंह के बारे में। केवल और केवल मेवाड़ में एक ही राजा ऐसा हुआ था, अपने फतेह सिंह, ध्यान रखिएगा, फतेह सिंह ऐसा राजा था जिसके केवल एक पत्नी थी और बाकी सभी राजाओं के एक से अधिक पत्नी थी। हालांकि बाद में फतेह सिंह ने केवल विवाह तो एक ही किया था, लेकिन उस पत्नी की जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद में दूसरा विवाह किया था। लेकिन जब तक उनकी पत्नी जीवित रखी थी, उन्होंने पत्नी की संख्या एक ही रखी थी। मेवाड़ का एकमात्र राजा जिसकी एक पत्नी थी, वो पत्नी वाला शासक केवल फतेह सिंह था, बाकी सभी की एक से ज्यादा पत्नियां थी। तो अब ध्यान रखिएगा, ये था अपने जयसिंह के अन्य निर्माण कार्यों के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। तो जयसिंह के अन्य निर्माण कार्यों में मित्रों ध्यान रखना, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। बताइए कौन सी झील का निर्माण करवाया था? जयसमंद झील का क्या करवाया था? निर्माण। जयसमंद झील का निर्माण करवाया। मित्रों ध्यान रखना, जयसिंह ने एक झील बनवाई थी, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। बताओ मित्रों जयसमंद झील कहां पर है? जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कहां पर है बताइएगा मित्रों? जयसमंद झील राजस्थान में कहां पर पड़ती है? अब देखना, इस जयसमंद झील में क्या है दोस्तों, ये ऐसी जो एक झील है, ये झील एक जयसमंद झील है, और ये जो जयसमंद झील है इसमें एक नदी का पानी आता है, और उस नदी का नाम है गोमती नदी। बताओ कौन सी नदी? गोमती नदी। इसमें भी आता है जामरी नदी। गोमती और जामरी नदी के पानी को रोक करके मित्रों ध्यान में रखिएगा, गोमती और जामरी नदी के पानी को रोक करके एक झील बनवाई गई थी। उस झील का नाम था मित्रों जयसमंद झील। अब ये जो जयसमंद झील है मित्रों, बताइए कौन से जिले में पड़ता है? अब इस गोमती और जामरी नदी को रोककर जयसमंद झील, और इस जयसमंद झील का जो निर्माण कार्य होता है मित्रों, वो निर्माण कार्य मित्रों कब शुरू होता है? 1687 ईस्वी में। बताइएगा इसका निर्माण कार्य कब होता है? 1687 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य होता है। ये ध्यान रखना, जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। मीठे पानी की, अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील मानी जाती है, वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील अपने जयसमंद झील मानी जाती है मित्रों। और अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछे, तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील होती है मित्रों, वो ध्यान रखिएगा पुष्कर झील को माना जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक अर्थ होता है जो अपने आप कुदरत की देन है, और कृत्रिम यानी किसी मनुष्य ने बनाई है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील तो मानी जाती है जयसमंद, और प्राकृतिक झील मानी जाती है उदयपुर मित्रों। ये जो झील है, ये झील मित्रों कहां पर पड़ती है? उदयपुर में। बताइएगा जो जयसमंद झील है, ये जयसमंद झील मित्रों बताओ कहां पर है? उदयपुर में। अब मित्रों यहां पर ध्यान क्या रखना है, इस झील के बीचों बीच दो टापू है। वैसे कई टापू है, 7-8 टापू है, लेकिन जो दो प्रमुख टापू है उनके अपने को ध्यान में रखना है। इस झील का जो बड़ा टापू है मित्रों, ध्यान रखना, इस झील का जो सबसे बड़ा टापू है उसको अपन कहते हैं बाबा का भागरा। बताओ उसको अपन क्या कहते हैं? बाबा का भागरा। और जो छोटा टापू है मित्रों, ध्यान रखना, इस झील का, इस छोटा टापू को अपन कहते हैं प्यारी। बताओ जो छोटा टापू है, इस झील के बीचों बीच मित्रों दो टापू है। जो सबसे बड़ा टापू है इसको अपन ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखना है अपने को कि बाबा का भागरा कहलाता है, और जो छोटा टापू है उसको प्यारी कहते हैं मित्रों। और इन दोनों टापुओं पर मित्रों ध्यान रखना, भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। बताओ कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? भील जनजाति के लोग क्या करते हैं? भील जनजाति के लोग निवास करते हैं मित्रों। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, भील और कुछ मीणा भी है। इसी झील से मित्रों ध्यान रखना, दो नहरें निकाली गई है।
एक नहर का नाम है श्याम नहर। इसी झील से दो नहरें निकाली गई है। एक नहर का नाम है मित्रों श्याम नहर और दूसरी जो नहर है दोस्तों उस नहर का नाम है भाट नहर। बताओ इसी नहर का नाम क्या है? इस झील से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई है। उदयपुर के आसपास के गांवों में सिंचाई दी जाती है। एक नहर का नाम है श्याम नहर और दूसरी नहर का नाम दोस्तों बताओ कौन सी नहर हो जाएगा? भाट नहर हो जाएगा। दो टापू है, बड़ा टापू बाबा का भागरा, छोटा टापू प्यारी, और ये जो झील है मित्रों इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। बताओ इसी झील का उपनाम कौन सा झील है? इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है दोस्तों। ये ऐसी जो झील है इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। निर्माण 1687 ईस्वी में हुआ था। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। कौन सी नदी के पानी को? गोमती और जामरी। गोमती और जामरी नदी को रोक करके मित्रों राजसमंद झील बनी है और इसी क्रम में आगे गोमती और जामरी नदी के पानी को रोक करके ही मित्रों ध्यान में रखना है गोमती और जामरी से ही राजसमंद बनी है और गोमती और जामरी से ही अपनी जैसमंद बनी है। मित्रों ये दो जिले हैं। ये झील के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जल्दी से उतारिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक मित्रों सभी ने उतार लिया। तो ये है मित्रों अपनी राजसमंद झील। बताइए ये जो है अपनी कौन सी झील है दोस्तों? राजसमंद झील। अपने जयसिंह के राजसमंद झील क्या, जयसमंद झील जो उदयपुर में स्थित है। और इस झील को मित्रों कौन सी झील भी कहा जाता है? डेबर झील भी कहा जाता है। यह था अपने प्रमुख रूप से जयसिंह का निर्माण कार्य। अब मित्रों जयसिंह को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो जयसिंह है जयसिंह के काल में क्या होता है। अब थोड़ा सा ध्यान में समझना है कि जयसिंह के काल में मित्रों ध्यान रखना, इधर मेवाड़ का शासक है अपना जयसिंह, इधर मेवाड़ का शासक है जयसिंह। और जयसिंह जो है इसका शासनकाल बताओ मित्रों कब से कब तक है? 1680 से 1698। मित्रों इधर जो है इधर दिल्ली का शासक है औरंगजेब। अब थोड़ा घटनाक्रम को समझना है, उसके बाद लिख लेते हैं मित्रों। इधर दिल्ली का जो शासक है औरंगजेब और औरंगजेब का जो शासनकाल है 1659 से 1707 तक जो है दिल्ली का शासक बताओ कौन बन जाता है? औरंगजेब। मित्रों इस औरंगजेब का शहजादे यानी औरंगजेब का पुत्र, औरंगजेब का एक शहजादे जिसे अपन पुत्र कहते हैं, इसका नाम था अकबर द्वितीय, या अपन सरल भाषा में कह सकते हैं अकबर। ये अकबर द्वितीय क्या करता है मित्रों? औरंगजेब का शहजादे था अकबर द्वितीय।
अकबर द्वितीय था, यह भी अपने को ध्यान में रखना है। अकबर द्वितीय क्या करता है, मेवाड़ में जयसिंह के सहयोग से, मेवाड़ में जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह, इधर मारवाड़ का एक राजा था, उस मारवाड़ के राजा का नाम था मित्रों अजीत सिंह, और अजीत सिंह उस समय छोटा था, यानी अजीत सिंह का लालन पालन करता था दुर्गादास। मित्रों ध्यान रखें, ध्यान से समझें इस घटनाक्रम को। औरंगजेब का पुत्र था अकबर, अकबर मेवाड़ में आ जाता है, मेवाड़ का शासक है जयसिंह, और मेवाड़ में जयसिंह के पास ही निवास कर रहे हैं मारवाड़ वाले अजीत सिंह और दुर्गादास। ये शहजादे अकबर क्या करता है, इस शहजादे अकबर खुद को 1 जनवरी 1681 को 1 जनवरी 1681 को खुद को हिंदुस्तान का क्या घोषित कर देता है, बादशाह। इसने कहा कि कोई औरंगजेब नहीं है, हिंदुस्तान का बादशाह तो अकबर द्वितीय है। अपने खुद को बादशाह घोषित करके और राजपूत सेना यानी जयसिंह की सेना, मेवाड़ की सेना और मारवाड़ की कुछ सेना, इनकी सेना का सहयोग लेकर के खुद को अपने क्या कर देता है, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देता है, और खुद यहां से रवाना होकर के दिल्ली के लिए जा रहा होता है मित्रों, औरंगजेब को हटाने के लिए। मित्रों ध्यान रखना, औरंगजेब को हटाने के लिए जा रहा था, और रास्ते में जब जा रहा था तो रास्ते में एक गढ़ पड़ता है, बताओ मांडलगढ़। बताओ कौन सा गढ़ पड़ता है, मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ मित्रों पड़ता है भीलवाड़ा में। अब मांडलगढ़ में मित्रों मुगल सैनिक बैठे हुए थे, क्योंकि मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर मैंने बताया था मुगलों का अधिकार था। चित्तौड़गढ़ तो बाद में संधि हुई थी तब मेवाड़ वालों को दे दिया था, लेकिन मांडलगढ़ पर अब भी मुगलों का अधिकार है। तो यहां पर क्या होता है कि जो राजपूत सेना थी, जयसिंह की सेना थी, इसने मांडलगढ़ दुर्ग में मुगल सैनिकों को मार गिराया, यानी मुगल सेना को मार के इस जयसिंह ने बताओ कौन से गढ़ पर अधिकार कर लिया, मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया, और मांडलगढ़ पर अब मेवाड़ के राजाओं का अधिकार कर लिया। अब औरंगजेब का पुत्र अकबर जो है वो अकबर खुद को बादशाह घोषित कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके औरंगजेब अपने शहजादे को समझा बुझा करके विवाद शांत कर देता है। वो आगे जाने विवाद शांत हो गया औरंगजेब का, लेकिन अपने महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपन ने मांडलगढ़ में मुगल सैनिकों को मार करके अपन ने मांडलगढ़ पर क्या कर लिया है मित्रों, अधिकार कर लिया है। इधर औरंगजेब जो है, औरंगजेब को परेशान कर रहे हैं मराठा। बताओ औरंगजेब को परेशान कौन कर रहे हैं, मराठा। उस समय शिवाजी और संभाजी ये भी मुगलों के सामने विद्रोह कर रहे हैं। औरंगजेब चारों तरफ से गिर गया। एक तो उसके घर में कलह हो गई है, यानी उसका पुत्र विरोध कर रहा है, इधर जो है मेवाड़ का राणा भी विरोध कर रहा है, और इधर मराठा भी विरोध कर रहा है मित्रों। और जब तीनों तरफ से औरंगजेब गिर गया तो औरंगजेब जो है मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के सामने एक संधि के लिए, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के साथ एक संधि का प्रस्ताव रखता है। संधि के प्रस्ताव में औरंगजेब कहता है दोस्तों कि मेवाड़ में मैं जजिया कर समाप्त कर दूंगा अगर जयसिंह मेरी बात मान ले तो। जयसिंह ने तो कहा कि मैं तो खुद चाहता हूं कि मेवाड़ से जजिया कर समाप्त हो जाए। औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के सामने मित्रों एक संधि का प्रस्ताव रखा, और 24 जून 1681 को उनके बीच में संधि हो जाती है मेवाड़ के महाराणा जयसिंह और औरंगजेब के बीच मित्रों। और उस संधि में होता क्या है कि औरंगजेब जो है मेवाड़ से बताओ कौन सा कर समाप्त कर देता है, जजिया कर, जो इसने लगाया था 2 अप्रैल 1679 को, और 24 जून 1681 को औरंगजेब जजिया कर समाप्त कर देता है। लेकिन संधि में उसने शर्त रखी कि मेवाड़ का महाराणा मुझे 3 स्थान दे। एक तो मांडल देवे, मांडल कहां पर पड़ता है बताओ, भीलवाड़ा में। एक मुझे पुर देवे भीलवाड़ा में, और एक बदनौर। अगर मेवाड़ का महाराणा मुझे ये 3 स्थान सुपुर्द कर देता है तो मैं मेवाड़ में क्या समाप्त कर दूंगा, जजिया कर। और मेवाड़ का महाराणा जयसिंह जो है ये मांडलगढ़, पुर और बदनौर औरंगजेब को देने के लिए राजी हो जाता है, और ये तीनों स्थान औरंगजेब को दे करके मेवाड़ से जजिया कर समाप्त करवा लेता है 24 जून 1681 को। यह प्रमुख घटना मित्रों मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के काल में घटित होती है। दोबारा से समझें, जयसिंह के काल में घटना क्या घटित हुई। जयसिंह के समकालीन मुगल बादशाह था औरंगजेब।
औरंगजेब का छोरा जिसका नाम था अपने शहजादे अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय जो है यहां जयसिंह की सेना के सहयोग से खुद को मुगल बादशाह जारी कर लेता है। मुगल बादशाह बनने के बाद यह राजपूत सेना सहित दिल्ली पर चढ़ाई कर रहा था। रास्ते में मांडलगढ़ आया तो मांडलगढ़ पर मेवाड़ के राजपूत सैनिकों ने मुगल सैनिकों को मार करके अधिकार कर लिया, और अब आगे औरंगजेब के ऊपर जा रहा है आक्रमण के लिए। यानी औरंगजेब अपने पुत्र से परेशान है, इधर से औरंगजेब के खिलाफ मराठा यानी शिवाजी और संभाजी भी आक्रमण की योजना बना रहे हैं, तो औरंगजेब मराठाओं से परेशान है। तो इस औरंगजेब ने सोचा रे कम से कम मेवाड़ राज्य को, तो मेवाड़ राज्य के साथ तो अच्छे संबंध स्थापित करें, इसलिए औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य के सामने मित्रों जजिया कर समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। और जजिया कर जो समाप्त करने का मित्रों प्रस्ताव रखा था, उसके बदले उसने 3 स्थान मांगे थे, बदनौर, पुर और मांडलगढ़। ये तीनों स्थान जयसिंह ने औरंगजेब को दे दिए, और 24 जून 1681 को औरंगजेब के साथ संधि करते हुए मेवाड़ से बताओ कौन सा कर समाप्त कर दिया था? जजिया कर समाप्त कर दिया था। मित्रों यह घटनाक्रम अपने को ध्यान में रखना है। घटनाक्रम क्या घटित हुआ था? जजिया कर मैंने आपको कल बताया ही था। जजिया कर का अर्थ क्या होता है कि मुसलमानों को छोड़कर के बाकी अन्य सभी जातियों पर लगाया गया जो कर था, चाहे वो धार्मिक स्थल पर जाए तो भी उसे कर देना पड़ता था, तो गैर मुसलमानों पर जो लगाया गया कर था उस कर को अपने मित्रों कौन सा कर कहा था? जजिया कर कहा था। दोस्तों ये सारा का सारा घटनाक्रम अपने को याद होना चाहिए। तो अब लिख देते हैं मित्रों, लिखना है अगला बिंदु, लिखते रहना है साथ के साथ ही। महाराणा जयसिंह के समकालीन, महाराणा जयसिंह के समकालीन, महाराणा जयसिंह के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। मुगल शासक औरंगजेब था। नेक्स्ट, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने मेवाड़ सेना के सहयोग से, मेवाड़ सेना के सहयोग से 1 जनवरी 1681 को खुद को बादशाह घोषित किया। खुद को बादशाह घोषित किया। नेक्स्ट, इस समय जयसिंह के सैनिकों ने, जयसिंह के सैनिकों ने मुगल सैनिकों को मारकर, मुगल सैनिकों को मारकर मांडलगढ़ पर अधिकार किया। मांडलगढ़ पर अधिकार किया। नेक्स्ट, मराठा विद्रोह एवं राजपूत विद्रोह यानी मेवाड़ और मारवाड़ का विद्रोह एवं राजपूत विद्रोह के कारण औरंगजेब जयसिंह के साथ संधि को तैयार हुआ। जयसिंह के साथ संधि को तैयार हुआ। यहां तक मित्रों छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया मित्रों। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये था अपने राज सिंह, जो जयसिंह था, जयसिंह के काल में इन्होंने विरोध कर दिया और विरोध करके अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध उकसाया। तो औरंगजेब संधि को तैयार होता है मित्रों। और जब संधि को तैयार होता है तो संधि में क्या किया जाएगा? संधि में यह तय किया गया कि मेवाड़ से जजिया कर समाप्त किया जाए और उसके बदले औरंगजेब को 3 स्थान देने तय हुए थे। एक तो मांडलगढ़ देना तय हुआ भीलवाड़ा में, पुर और बदनौर जो भीलवाड़ा में पड़ते हैं, ये 3 स्थान मित्रों औरंगजेब को देने तय हुए थे। और उसके अलावा जो सभी स्थान है वो मेवाड़ यथावत रखेगा। और मेवाड़ जो है, मेवाड़ से कौन सा कर समाप्त कर दिया जाएगा? जजिया कर। तो अगला अपन बिंदु लिख सकते हैं मेवाड़ मुगल संधि सेकेंड। अगला हेडिंग लगा लीजिए कि मेवाड़ मुगल संधि सेकेंड, मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय, मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय, जो होती है 24 जून 1681 को। बताओ कब होती है? 24 जून 1681 को। मेवाड़ मुगल संधि सेकेंड का अर्थ क्या हुआ मित्रों? क्योंकि पहली मेवाड़ मुगल संधि अपन ने देखा था 5 फरवरी 1615 को हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अमर सिंह प्रथम एवं जहांगीर के बीच, जिसके तहत अपन ने देखा था करण सिंह की नियुक्ति वगैरह की थी। इत्यादि कार्य उस संधि के तहत दोस्तों अपन ने देखे थे, संपन्न हुए थे। लेकिन अब दूसरी बार मेवाड़ और मुगल कर जो है वो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ और मुगल जो संधि होती है दूसरी बार होती है मित्रों, ये फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इस मेवाड़ मुगल संधि जो सेकेंड होती है, इसमें क्या क्या होता है मित्रों? पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये संधि होती कहां पर है। तो ये संधि होती है मित्रों राजसमंद झील की पाल पर। बताओ कौन सी झील की पाल पर है? राजसमंद झील की पाल पर, राजसमंद झील की पाल पर। और ये जो राजसमंद झील की पाल है मित्रों, ये बताओ कहां पर पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। यहां पर ये मित्रों संधि होती है। और संधि जो होती है, इस संधि में किस किस के बीच, ये संधि किस किस के बीच होती है? तो अपन मध्य लिख सकते हैं। एक तरफ तो मित्रों अपना मेवाड़ का महाराणा है, और मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या है? जय सिंह। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह। और जय सिंह जो है, जय सिंह के सामने बताओ संधि करने वाला कौन है? मेवाड़ के जय सिंह के सामने जो संधि करने वाला है उस शासक का नाम है मित्रों औरंगजेब। बताइए कौन सा है? औरंगजेब। अब क्या होता संधि में? अपने को पता है जजिया कर समाप्त करना है और उसके बदले 3 स्थान मित्रों अपने को देने हैं। तो इस संधि के प्रमुख बिंदु क्या है? तो पहला बिंदु लिख सकते हैं, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर समाप्त किया। बताओ मेवाड़ से कौन सा कर समाप्त किया? मेवाड़ से जजिया कर समाप्त किया, लेकिन समाप्त किया, लेकिन मांडलगढ़, पुर एवं बदनौर, ये भीलवाड़ा में पड़ते हैं, एवं बदनौर मुगलों को देने तय हुए। मुगलों को देने तय हुए। बताओ मुगलों को देने क्या होते हैं? मुगलों को देने तय हुए। और इसी के साथ जो है मित्रों, ये अपनी संधि क्या होती है? पूर्ण होती है। यानी 2-3 स्थान मुगलों को दे देंगे और उसके बदले में मित्रों अपन कौन सा कर लगा देंगे? जजिया कर। जल्दी से छापो मित्रों, फिर आगे चलते हैं। ज्यादा जयसिंह के बारे में और जानकारी है नहीं, एक बिंदु और लिख लेते हैं दोस्तों जयसिंह के बारे में।
23 सितंबर, बताइए दोस्तों, 23 सितंबर 1698 ईस्वी को, 23 सितंबर 1698 ईस्वी को, 23 सितंबर 1698 ईस्वी को जयसिंह की बताओ क्या हो जाती है? 23 सितंबर 1698 ईस्वी को जयसिंह की मित्रों मृत्यु हो जाती है। जयसिंह की मित्रों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है मित्रों। और जैसे ही जयसिंह की मृत्यु होती है, जयसिंह की मृत्यु के साथ ही जयसिंह का इतिहास मित्रों समाप्त होता है। और जयसिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का जो अगला राजा बनता है, वो मेवाड़ का अगला राजा, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का अगला जो राजा बनता है वो बनता है जयसिंह का पुत्र। और जयसिंह का पुत्र जो था उसका नाम जो है अमर सिंह द्वितीय था। अब जयसिंह के बाद में उसके पुत्र अमर सिंह द्वितीय के ऊपर अपन विस्तार से मित्रों चर्चा करेंगे अपने अगली क्लास में। यहां तक के जो इतिहास पढ़ा है वो आज अपने मेवाड़ के महाराणा जयसिंह का इतिहास था। अब जयसिंह के आगे मेवाड़ के महाराणा कौन बनते हैं, उनके बारे में मित्रों विस्तार से अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आशा करते हैं कि जयसिंह और राजसिंह आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले शासक के बारे में मित्रों अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।